दोस्तों, जब आप कहीं किसी ट्रिप पर जाते हैं तो क्या आपकी ट्रिप पर भी आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जाते हुए पूरी जर्नी में वोमिटिंग करता हुआ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है? ऐसा कोई आपका फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब किसी ट्रिप में ऐसा कुछ होता है कि आपके साथ वाला बीमार हो जाता है तो वो पूरी ट्रिप ही आपकी खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो कौन सा कारण है जिसके कारण उस व्यक्ति की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है? आइए आज हम जानते हैं मोशन सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस क्या होता है, कैसे होता है और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हिमेंद्र सिंह है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोशन सिकनेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन सिकनेस क्या होती है। जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं या उन लोगों ने तो मोशन सिकनेस के बारे में पढ़ा ही होगा। साथ में जिन लोगों को मोशन सिकनेस की समस्या होगी वो लोग भी मोशन सिकनेस के बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जिन लोगों ने मोशन सिकनेस के बारे में नहीं सुना है उन्हें मैं बता देता हूँ मोशन सिकनेस क्या होती है। जब हम किसी मोशन में होते हैं या फिर हम कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसकी वजह से जो हमें सिकनेस होती है उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपको मोशन सिकनेस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और यदि आप या आपके आसपास किसी को मोशन सिकनेस की समस्या है तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप मोशन सिकनेस से बच पाएंगे। तो हम देखते हैं मोशन सिकनेस क्या क्या हो सकती है। जैसे हम किसी कार में, बाइक पर या फिर हम किसी एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमें सिकनेस होती है। साथ ही में यदि हम कोई चीज़ घूमती हुई देखते हैं, जैसे हम झूला वगैरह देख लेते हैं या फिर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूम रहा होता है या फिर वीडियो गेम वगैरह देखते हैं तो उससे भी हमें सिकनेस हो सकती है। इस सिकनेस में जो लक्षण आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोशन सिकनेस में व्यक्ति को नोजिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो सकती है, साथ में उसको घबराहट हो सकती है और बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो सकता है। साथ ही में उसको ऐसा लग सकता है कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही और वो अपने हाथ या पैर चलाने में असमर्थ हो सकता है। इसके साथ ही वो व्यक्ति हमें सफेद सफेद सा लगने लग सकता है। यदि किसी को मोशन के समय ये सभी लक्षण आ रहे हों तो हमें समझना चाहिए कि उसको मोशन सिकनेस हो रही है। जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है उन लोगों को यह समस्या हर मोशन के समय होती है। कुछ लोगों को तो वीडियो गेम तक खेलते समय ये समस्या होने लगती है। मोशन सिकनेस वैसे तो जानलेवा नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है और जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि आज हो गया, अगली बार जब हम कोई भी ट्रैवल करेंगे तब नहीं होगा। ये ज़्यादातर हर बार होता है। इससे जो ग्रसित लोग होते हैं वो 6 साल से 12 साल तक के बच्चे ज़्यादा होते हैं और प्रेग्नेंट औरतें, साथ में जिनको माइग्रेन की समस्या है, उन लोगों को भी यह समस्या ज़्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं कि मोशन सिकनेस किस कारण से होता है। तो मोशन सिकनेस होने का जो कारण है वो है जब हमारी आंखें और जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने वाले ऑर्गन हैं उनके बीच में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो कुछ और देख रही होती हैं और जो हमारा बैलेंस करने वाले ऑर्गन है वो कुछ और महसूस कर रहे होते हैं। जब ये दोनों ही सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन इनको सिग्नल को लेने के बाद कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि व्यक्ति मोशन में है या फिर स्टेबल है। ब्रेन के अंदर जो नोजिया और वोमिटिंग का सेंटर है वो स्टिमुलेट हो जाता है और हमें नोजिया और वोमिटिंग होने लगती है। तो यह सब कैसे होता है, एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। यदि हम कोई वीडियो गेम देख रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पर हम वो वीडियो गेम देख रहे हैं तो जो हमारी आंखें हैं उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी है वो मोशन में है, लेकिन जो हमारे कान है वो इसके विपरीत ही सेंस कर रहे होते हैं। क्योंकि जो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम है वो हमारे मिडिल ईयर का होता है। तो जो कान हमारे सिग्नल देते हैं ब्रेन को वो कहते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेबल है और हमारी आंखें जो देख रही होती हैं उन्हें लगता है कि हम मोशन में हैं। तो जब ये दोनों सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन है उसको लगता है कि हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत हुआ है और जो ब्रेन है वो हमें नोजिया और वोमिटिंग कराने लगता है। साथ ही में और जो सिम्टम्स है वो भी हमें आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मोशन सिकनेस है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं या फिर उससे हम बच कैसे सकते हैं। मोशन सिकनेस को कम करने का जो सबसे पहला तरीका है, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है हमारे जो कान है वो सेंस कर रहे होते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और आंखें हमारी अंदर या स्टेबल होने के कारण हमें उसका मोशन नहीं दिखाई देता। तो हमें क्या करना है, यदि हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कोशिश करें कि हम फ्रंट सीट पर बैठें और सामने की तरफ देखते रहें। यदि हम बस और एरोप्लेन से सफर कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम खिड़की वाली सीट पर बैठें।
जिससे कि हमें बाहर का व्यू दिखता रहे और हमें आंखों को महसूस हो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोशन सिकनेस की समस्या है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही यदि हम कार में बैठे हैं तो हमें अपनी नज़र थोड़ा दूर रखनी चाहिए, पास की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अगर हम किसी एरोप्लेन में बैठे हैं तो हमें अपना फ़ोन चलाने से बचना चाहिए। साथ ही हम जो यदि कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मोशन सिकनेस में एक और समस्या होती है, वो है पेशेंट को घबराहट होने लगती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने माइंड को डाइवर्ट रखिए। इसके लिए आप अपने साथ वालों से बातें कर सकते हैं या फिर आप ओपन कार में म्यूजिक सुन सकते हैं। आप कभी भी म्यूजिक हेडफोन से या फिर ईयरफोन से ना सुनें। साथ ही अगर आपको कार ओपन मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब तरीके करने से आपका जो मोशन सिकनेस है वो कम हो जाएगा। इसके साथ आप जो अदरक होता है उसको भी आप मुंह में रख सकते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हुआ है कि जो अदरक होता है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जो हमारा सीटीजे सेंटर है निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उसको अदरक कम करता है, जिसके कारण जो हमें नोजिया वोमिटिंग है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसके लिए या तो आप थोड़ा सा अदरक जो है मुंह में रख लें या फिर आजकल अदरक के फ्लेवर वाली या अदरक वाली बहुत सारी बबल गम आने लग गई हैं, आप उनको भी साथ में चबा सकते हैं। इसके भी अलावा आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं या फिर अपनी कॉफी वगैरह में अदरक का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी जो उल्टी और वोमिटिंग की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्यूप्रेशर थेरेपी में एक P6 नाम का पॉइंट होता है, जिसको यदि आप स्टिमुलेट करते हैं, उसको बार बार 3 से 4 मिनट दबाते रहते हैं तो उससे भी हमारा नोजिया वोमिटिंग कम हो जाता है। तो जानते हैं ये P6 पॉइंट कहाँ पर होता है। तो मेरे हाथ में जो ये रिस्ट का फोल्ड है, इस फोल्ड पर यदि हम 2 उंगलियां रखें तो इन उंगलियों के बीच में जो मिड पॉइंट है, जो हमारे ये टेंडन है, इन टेंडन के जस्ट बीच में हमारे P6 पॉइंट होता है। इस P6 पॉइंट को हमें डीपली 3 से 4 मिनट प्रेस करना है। इसको ज्यादा प्रेशर के साथ भी प्रेस नहीं करना, नहीं तो हमें पेन हो सकता है, लेकिन इसको डीप प्रेस करना है। इसको डीप प्रेस करने से हमारी जो नोजिया और वोमिटिंग है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब तो मार्केट में एंटी नोजिया वोमिटिंग रिस्ट बैंड भी आते हैं, उनको यदि हम हाथ में पहन लेते हैं तो उनमें ऐसे पॉइंट बने होते हैं जो हमारे P6 पॉइंट को स्वयं ही प्रेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें नोजिया और वोमिटिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यदि आप ये सभी चीजें करते हैं तो आपकी जो मोशन सिकनेस की समस्या है वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं हमें क्या चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें ये समस्या बढ़ ना जाए। तो हम सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो फूड है वो हमें हैवी मील कभी नहीं लेना। मोशन के समय हमें कभी भी हैवी फूड लेने से जो हमारा स्टमक है वो फुल हो जाता है और फूड को नीचे जाने में समय लगता है, जिसके कारण हमें गैस्ट्राइटिस हो सकती है और नोजिया वोमिटिंग की समस्या बढ़ भी सकती है। इसके लिए हमेशा हम लाइट खाना लें, हल्का खाना खाएं और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा खाना कई बार में खाएं। अभी तक मैंने जितने भी कारण आपको बताए, यदि आप ये सभी तरीके कर लेते हैं तो लगभग आपकी मोशन सिकनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि किसी को इसके बाद भी कोई मोशन सिकनेस की समस्या रह जाती है तो आज एलोपैथिक ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है एलोपैथिक में जो हमें खाने से मोशन सिकनेस कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स आती हैं, साथ ही में कुछ H1 ब्लॉकर भी होती हैं, जिसके यूज से जो मोशन सिकनेस की समस्या है या फिर नोजिया वोमिटिंग की समस्या है वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाती है। ये सभी ड्रग्स आपको मेडिकल से मिल सकती हैं या फिर आप जब भी कहीं ट्रेवल करें तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जो आपको ये दवाइयाँ प्रोवाइड करा देंगे, जिसको लेने से आपको मोशन सिकनेस की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे जो आपको जानकारी मिली होगी वो आप अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी जरूर देंगे। साथ ही में मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे कमेंट में अपने बारे में बताएं, अपना फीडबैक दें और मुझे वीडियो के बारे में बताएं कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।